नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर खून और गोलियों की गूंज सुनाई दी है। पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को तनाव का माहौल पसरा रहा। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल की ओर धीरे धीरे बढ़ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर भीड़ का हुजूम था। ट्रॉली पर पड़ा था 75 वर्षीय बाहुबली नेता दुलारचंद यादव का शव। यही वो क्षण था जिसने मोकामा की सियासी जमीनी को हिला दिया और बिहार की राजनीति को एक बार फिर हिंसक चुनावी दौर की याद दिला दी। इस शव यात्रा के दौरान कभी आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ट्रॉली पर चढ़ जाती तो कभी जनसुराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष, लोकप्रिय नाम है उनका पीयूष प्रियदर्शी, नारेबाजी, उत्तेजना और गालियों से भरे माहौल के बीच दुलारचंद यादव का पार्थिव शरीर बाढ़ अस्पताल ले जाया गया। यही वह व्यक्ति थे जिनका हत्या 30 अक्टूबर की दोपहर मोकामा में हुई थी और अब ये इलाका राष्ट्रीय सुर्खियों में है। बाहुबलियों की धरती और सत्ता का संगम मोकामा का नाम बिहार की राजनीति में लंबे समय से बाहुबल के पर्याय के रूप में लिया जाता है। देखिए, 1990 से लेकर अब तक केवल एक विधानसभा कार्यकाल को छोड़कर इस सीट पर अनंत सिंह और उनके परिवार का कब्जा रहा है। इलाके में लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारते हैं। राजनीति में ताकत, पैसा और डर तीनों का संगम इस क्षेत्र की पहचान बन चुका है। 1980 और 1990 के दशक में दुलारचंद यादव इन्हीं बाहुबलियों में गिने जाते थे। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार झा ने अपनी एक किताब बिहार क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि मुंगेर से लेकर बेगूसराय के दियारा इलाके तक उस दौर में कई आपराधिक गैंग खुलेआम चलते थे और दुलारचंद यादव उनमें से एक सक्रिय नाम थे। 1991 में लालू प्रसाद यादव ने बाढ़ में हुए उपचुनाव के दौरान उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया था, जो ये दिखाता है कि राजनीति और बाहुबल का रिश्ता कितना गहराई तक जुड़ा रहा है। छोटे सरकार बनाम जनसुराज की टक्कर इस बार मोकामा सीट 3 बड़े नामों के इर्द गिर्द घूम रही है। जदयू से अनंत सिंह, आरजेडी से वीणा देवी और जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी। दुलारचंद यादव जनसुराज के समर्थन में खुले तौर पर प्रचार कर रहे थे। बताया जाता है कि 30 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे तारतर गांव और बसवांचक के बीच अनंत सिंह के काफिले और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों में झड़प हो गई। पटना एसपी कार्यालय के अनुसार 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ है। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां टूटी गाड़ियों के शीशे और एक शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान दुलारचंद यादव के रूप में हुई। एफआईआर और तशद्दुद के आरोप घोसवरी थाने में दर्ज एफआईआर में दुलारचंद के परिवार ने सीधा आरोप अनंत सिंह और उनके सहयोगियों पर लगाया है। एफआईआर के मुताबिक रास्ते में अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव को गालियां दी, जिसका विरोध करने पर उनके साथियों राजवीर और कर्मवीर सिंह ने उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया। इसके बाद अनंत सिंह ने पिस्तौल निकालकर उनके पैर में गोली मारी और जब वे गिर पड़े तो छोटन सिंह ने लोहे की रॉड से हमला किया और थार गाड़ी से उन्हें कुचल दिया। देखिए, ये सारी वारदात सूत्रों के हवाले प्राप्त हुई है और इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दुलारचंद यादव के पोते रवि रंजन ने मीडिया से मांग की कि अनंत सिंह को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। हमारे दादा सिर्फ झगड़ा शांत कराने गए थे, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। अनंत सिंह की सफाई और सूरजभान सिंह की सियासत दूसरी ओर है। देखिए, अनंत सिंह ने आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा है कि ये सब सूरजभान सिंह की साजिश है। उनका कहना था कि हम अपने समर्थकों के साथ टाल में वोट मांग रहे थे, तभी कहीं पर भीड़ दिखी, हमें लगा विपक्षी प्रचार कर रहे हैं, तभी हमला हुआ, जिसमें हमारी कुछ गाड़ियां फंस गई। तो वही सूरजभान सिंह ने इस पर कहा है कि उस घटना ने बिहार की साख पर दाग लगाया है। चुनाव आयोग को चाहिए कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच हो। हालांकि जब अनंत सिंह के लगाए आरोपों पर उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए, बिहार की सियासत में क्रिमिनल पॉलिटिक्स की जड़ें काफी मजबूत है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के बिहार कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार के मुताबिक साल 2015 में बिहार में
40% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, जो 2020 में बढ़कर 51% हो गए। इस बार यह संख्या और ज्यादा होने की आशंका है। उनका कहना है कि बाहुबली उम्मीदवारों की जीत की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनके पास पैसा, पावर और जनता के बीच एक सामाजिक स्वीकार्यता होती है। आगे बता रहे हैं कि 75 साल के दुलारचंद यादव की विरासत का आखिर सच क्या है। दुलारचंद यादव तारतर गांव के रहने वाले थे और मोकामा टाल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव था। उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। राजनीति में उनका सफर बाहुबल से लेकर लोकप्रियता तक फैल रहा और यह मिशन शायद उनकी मौत की वजह बन गया। सवाल अब यह है कि क्या बिहार अब भी बाहुबल की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाया है? क्या आज भी वोट वही जीतता है जिसके पास ताकत और डर दोनों है? और क्या मोकामा का खून फिर से यह साबित कर गया कि बिहार की सियासत में दादा संस्कृति अब भी जिंदा है? दुलारचंद यादव अब नहीं रहे, लेकिन उनकी हत्या ने एक पुराना सवाल फिर से जगा दिया। क्या बिहार में लोकतंत्र अब भी गोलियों के साए में है? तो ऐसे अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।